क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 टू ln 8 0 टू ln y e x पॉजिटिव y इसकी क्या होगी पावर होगी। फर्स्ट वाला इंटीग्रल dx और ये वैल्यू किसकी बन जाएगी x की वैल्यू। और यहाँ पे dy सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे थोड़ी सी रिप्लेसिंग है, वहाँ पे क्या था dy और dy dx, यहाँ पे dx dy। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर रीजन है इसके अंदर हमने इंटीग्रल को नहीं रिप्लेस करना। इंटीग्रल को तब रिप्लेस करेंगे जब हमारी इंटीग्रेशन क्या होगी मुश्किल होगी। आप इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, असल में ये नॉन रेक्टेंगुलर रीजन ही है लेकिन ये इजीली सोल्व हो जाएगा, हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वाले क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे देख लेते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ भी बड़ा डेलीगेटेड सा है, आपने बड़े ही ध्यान से समझना है और इजी है। सबसे पहले वाई एक्सिस को देख लेते हैं। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे किस पे स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। 1 पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और लोग ln 8 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। 1 से बड़ी वैल्यू ही होगी तकरीबन। अब जो हमारे पास वाई एक्स की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से 0 से स्टार्ट होती है और ln y के बराबर होती है। x की वैल्यू किसके बराबर होती है ln y। अगर मैं x की यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू पुट करूँ, क्योंकि ln 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो 0 के बराबर होगा या ओवरऑल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर भी ऐसे ही ग्राफ बनाया था, हमने बड़े वाली वैल्यू को पुट करना है। तो बड़े वाली वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी ln log, तो ये क्या बन जाएगा x डबल लॉग ln 8। तो मैं इसको ये वाला पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, log डबल लॉग 8 यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। अब जो हमारा ग्राफ बनेगा वो तो इस पॉइंट को टच करेगा, लेकिन y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। और जब मैं y की वैल्यू को क्या करता जाऊँगा 1 से बढ़ाता जाऊँगा, log 8 तक लेता जाऊँगा, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो स्ट्रेट आएगा क्योंकि इस ग्राफ को क्या मिल रही है एक्सिस मिल रही है और ये वाले एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होंगे। लेकिन जो शेड होगा वो कौन सा होगा इस एरिया के अंदर जो सी दोनों वैल्यू को आपस में मिलाप हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा क्या होगा शेड होगा। ये हमने इंटीग्रेशन एरिया को शेड कर लिया। इंटीग्रेशन का मेन पर्पस हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है वॉल्यूम को फाइंड करना, और ये हमने वॉल्यूम को फाइंड कर लिया। और यहाँ पे क्या थी हमारे पास log 8 और ln 8 की वैल्यू थी हमारे पास नेचुरल लॉग। अब हम इसको डबल इंटीग्रल के लिहाज से सोल्व कर लेते हैं, वो भी बड़ा इजी मेथड है। मैं ज़रा सा डायरेक्ट करवाऊंगा क्योंकि इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट कैलकुलस और सेकंड कैलकुलस के अंदर पढ़े हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रल log y, आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और dy। जब इसके पार्शियल डेरिवेटिव की पावर लेंगे आपने y नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना है x के हिसाब से आप इंटीग्रेट कर रहे हो। मीन के x y को जब मैं डेरिवेटिव लूँगा x के हिसाब से डी ओवर डी एक्स, तो y यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 0 के बराबर होगा और x की जगह 1 आ जाएगा। मीन के यही पावरें आ जाएंगी log 8 ई एक्स पॉजिटिव y, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेट आ जाएगा। इसकी यही इंटीग्रेशन बनेगी क्योंकि y यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। हम पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू को पुट करूँगा तो 0, सबसे पहले मैं x फिर पॉजिटिव log y की वैल्यू पुट करूँगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या था, सॉरी यहाँ पे पहले log की वैल्यू पुट करूँगा। फंक्शन x था ना हमारे पास, तो x की जगह मैंने log y लगा दिया और y हैज़ इट इज़ आ गया साथ में। और यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव, और फिर मैंने क्या करना था x की जगह 0 और y हैज़ इट इज़, और यहाँ पे बाहर हमारे पास क्या बच जाना था dy बच जाना था। अब हम इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। आपको पता होगा एक टर्म मैं आपको बताता चलूँ, ई log किसके बराबर होता है हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो जब पावरें आपस में जब ऐड हो, मीन के पावरें ऐड हो, तो वो क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे इसको मैं सेपरेट आउट करके भी तो लिख सकता हूँ ना, कैसे ln y लिखूंगा और यहाँ पे e की पावर y लिख दूंगा और दरमियान में e की पावर y आ जाएगी क्योंकि ये 0 हैज़ इट इज़ निकल जाएगा। जब आप इसको सेपरेट आउट, इसको भी सेपरेट आउट लिख लें, आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी। आना तो ओवरऑल यही है लेकिन मैं आपको मेथड बताना चाह रहा हूँ। मेथड बेसिकली है क्या, ln पावर 8 e की पावर यहाँ पे क्या बन जाएगी, e की पावर ln 1 के बराबर होती है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे
सॉरी ये इंटीग्रल की वैल्यू ही है, मेरा इंटीग्रल ऐसे ही होता है, आप थोड़ा सा गुजारा कर लेना इसके साथ। तो ई की पावर एल एन वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा शुरू में, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर एल एन किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ई वाई हैज़ इट इज़, और ई की पावर 0 भी 1 के बराबर, और ई वाई हैज़ इट इज़ आ गया, और डी वाई आ गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं था जितना मैंने आपको समझाने के लिए करवा दिया है। आपने परेशान नहीं होना, जब आपने पेपर में लिखना है तो आपने तो डायरेक्ट सोल्यूशन ही लिखना होता है ना, आपको तो पूरे पूरे स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाल्लाह आप तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेन हो चुके होंगे। तो अब हमने इसको किसके हिसाब से करना है, इंटीग्रेट वाई के हिसाब से। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, हमें पता है पावर वैल्यू स्टार्ट में और ये वाली वैल्यू बाद में आती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको इकट्ठा इंटीग्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर वाई है, और ई की पावर जो भी हो, जो भी चीज़ ई की पावर में आए उसका डेरिवेटिव वही रहेगा मीन के, सॉरी जहाँ पे अगर इंटीग्रल ई एक्स होता ई वाई भी उसी के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल हैज़ इट इज़, और फिर उसका क्या लेना था हमने, डेरिवेटिव। और ई वाई का डेरिवेटिव भी आपको पता है ई वाई ही होता है जैसे ई एक्स का होता है। दरमियान में नेगेटिव लगाना होता है, फिर हमने इंटीग्रल लगाना है, और फिर हमने y का डेरिवेटिव लेना है। y का डेरिवेटिव 1 के बराबर होगा, और इसकी इंटीग्रेशन ई वाई की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगी, ऑब्वियसली ई वाई ही बनेगी, और ई वाई की इंटीग्रेशन भी ई वाई ही बनेगी। मीन के मैं इस इंटीग्रल को यहाँ पे 0 लॉग पावर लगा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना होना, मैं इन पावरों को बाद में इकट्ठा लिखूंगा। ये मैं आपको पूरे स्टेप इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब यहाँ पर भी 0 और log की पावर 8 थी। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी e की पावर y बन जाएगा, और ये भी e की पावर y बन जाएगा। जब हमारे पास इंटीग्रल सेम है तो मैं इन तीनों को इकट्ठा लिख लूँगा। इकट्ठा क्यों लिखा मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरा पर्पस क्या था। log 8 एज इट इज़ आ जाएगा, और e log 8 एज इट इज़, क्योंकि मैं अपर वाले इंटीग्रल को पुट कर रहा हूँ, और e की पावर log 8 एज इट इज़, e की पावर log 8 एज इट इज़। और जब मैं 0 पुट करूँगा, मीन के 0 पुट करूँगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा। ये भी आपने लिखना है, डायरेक्ट 0 नहीं लिखना। यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। 0 एज इट इज़ आ गया, और e की पावर यहाँ पे क्या आ गई, 0। यहाँ पे क्या बनेगी, e की पावर 0 ही बनेगी ना, मैं देख लूँ कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे 1 था, सॉरी, मैं हर बार कोई ना कोई चीज़ मिस्टेक कर देता हूँ, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। ये इंटीग्रल चेंज हो गए हैं, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। मैं आपसे बार बार माजरत कर रहा हूँ, सॉरी अगर मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। तो log 8 एज इट इज़, और मैं 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा और ई log एज इट इज़ रखूँगा, और e की पावर यहाँ पर भी मैं 8 को नीचे लिखूँगा, e की पावर ln हैज़ इट इज़, और e की पावर ln हैज़ इट इज़, और 8 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, और यहाँ पे क्या बन जाना है, इसने 0, और e की पावर 1 ही रहेगी, और e की पावर 1 ही रहेगी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास 8 पहले आ जाएगा, और log 8 यहाँ पे आ जाएगा, और ई ln किसके बराबर है, 1 के बराबर, और ये भी 1 के बराबर, और ये भी 1 के बराबर। और यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, तो सॉरी प्लस होंगे, तो -2 आ जाएगा। -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो +2e। यहाँ पे आपको e की वैल्यू पुट करना, इतने लंबे चौड़े रफड़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 +2e किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 8 log 8 -16 +2e। तो ये बन गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 1 और 2 y और y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिंपल मेथड से है। आपने इसे जस्ट पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चनों की सारे की समझ आए। ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले डी एक्स की वैल्यू है, मीन के ये x की वैल्यू है, और ये क्या बनेगी, y की वैल्यू। ये क्या बनेगी, y की वैल्यू, y की वैल्यू।
अब इसका ग्राफ बहुत ही टेक्निकल है, आपने सबसे मुश्किल जो ग्राफ है इसका ही है क्वेश्चन नंबर 8 का, लेकिन आप जब समझोगे तो उतना ही ज़्यादा ये ग्राफ आसान है। आसान कैसे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई के बराबर, और वाई किसको अप्रोच कर रहा है, 1 के हिसाब से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वाई। वाई रखूंगा ना, मीन के जो वैल्यू वाई की आएगी वही एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से वाई स्क्वायर के बराबर रख लेता हूँ, मीन के एक्स किसके बराबर है, वाई का स्क्वायर के बराबर। जो मैं वैल्यू पुट करूंगा वो यहाँ पे वैल्यू को पुट होती जाएगी। ये तो हमने इन टर्म ऑफ किसके यूज़ की, क्योंकि हमारे पास x किसके बराबर था, y के बराबर था। x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, सबसे पहले 1 पुट कर दूंगा, सॉरी x की जगह y की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1। तो 1 के लिए मेरा ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा ना, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, जब इन केस ऑफ y की वैल्यू क्या होगी 1, और इसी तरीके से इन केस ऑफ x और y की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2, ये उसके लिए ग्राफ है। अब हम ग्राफ इसका बहुत ही टेक्निकल तरीके से, मैंने कहा ये तो आपने सिंपली लाइनें लगाई है ना, अभी ग्राफ इसका ओरिजिनली शुरू हुआ है। कैसे शुरू हुआ है, सबसे पहले x किसके बराबर था, y के स्क्वायर के बराबर था। ये तो हमने x y के लिए बना लिया ना, अब हमने y के स्क्वायर के लिए भी ड्रा करना है। ये तो हमने सिर्फ y के लिए बनाई है ये दो लाइनें। और y स्क्वायर का कैसे बनेगा, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 ही आएगा। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x और y की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ। y की वैल्यू अगर मेरे पास क्या आई हो 0, तो x की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। इसके हिसाब से x अगर मैं 0 पुट करता हूँ y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0 आ जाएगी ना। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो y 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ मैं अगर 2 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। तो मीन 2 और 4 यहाँ पे लाइन ड्रा होगी। मीन के कुछ साड़ा, सॉरी पंजाबी जबान होगी, सॉरी, कुछ हमारा ग्राफ इस मेथड से ड्रा होगा। मीन के स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कुछ इस मेथड से ड्रा होगा। और जब मैं नेगेटिव नंबर पुट करूँ, सिमिलरली यहाँ पे मैं -1 पुट करूँ तो 1 आएगी x की वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू -2 पर पुट करूँ तो 4 आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव थी, और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे मैं -1 लूँगा और -2 लूँगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लूँगा। हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस मेथड से ड्रा आउट होगा, इसके हिसाब से। ठीक है, अब ये हमने किसके लिए बना ली लाइनें, वाई स्क्वायर के लिए। अब हमने यही काम करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेट लाइन। मीन के x किसके बराबर था, y के बराबर था। तो स्ट्रेट लाइन के लिए ग्राफ बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन की मदद से ग्राफ को पॉइंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे सॉरी, कुछ ग्राफ इस मेथड से बनेगा, मेरे पास स्केल नहीं ना है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप जस्ट अंडरस्टैंड कर लें। और यहाँ पर भी हमारे पास ग्राफ कुछ इस मेथड से स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब जो आपने ग्राफ प्लॉट करना है वो कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ तो इस पॉइंट पे भी मिल रहा है, मीन के ये वाला पॉइंट था ना, इस पॉइंट पे भी मिल रहा है और इस पॉइंट पे भी मिल रहा है। अब हमने मैक्सिमम वाई की वैल्यू देखनी होती है ना, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 2 और 4, और यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 2 और 2 आई थी ना। यहाँ पे y की वैल्यू भी 2 थी और x की वैल्यू भी 2 थी। तो यहाँ पे ग्राफ जो ड्रा आउट होगा वो ये वाला पॉइंट सिंपली ड्रा आउट होगा, ये वाला ग्राफ ड्रा आउट नहीं होगा। मैं आपको इधर फिर तो समझा देता हूँ। ये ग्राफ किसका बना था हमारे पास, इसका स्क्वायर का। और जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी वो कैसे बनी थी, कुछ इस मेथड से बन रही थी, कुछ स्ट्रेट लाइन इस मेथड से, और ये वाली स्ट्रेट लाइन भी इस मेथड से। लेकिन यहाँ पे x की y1 की वैल्यू थी और यहाँ पर y2 की वैल्यू थी। तो ये यहाँ पे जो एरिया शेड होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या थी x की वैल्यू, सॉरी 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या बनेगी इसकी वैल्यू
2 और y की वैल्यू भी 2 बनेगी इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब हमने ये वाला ग्राफ किसके लिए ड्रा किया था, y इज इक्वल टू एक्स, और ये वाला ग्राफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये वाला ग्राफ किसके लिए ड्रा किया था हमने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये वाला एरिया बेसिकली शेड होगा, दूसरा एरिया शेड नहीं होगा। इसका ग्राफ ही थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने आपको ग्राफ समझा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आसान है जितना इसका ग्राफ मुश्किल था, मीन के ईजी है, आपने वरीड नहीं होना। यहाँ पे क्या था हमारे पास, पहला इंटीग्रल 1 to 2 और दूसरा इंटीग्रल y और y स्क्वायर डी वाई डी एक्स और डी वाई। तो सबसे पहले हमने x के हिसाब से लेना है। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, x y और y स्क्वायर एज इट इज़ और डी वाई, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, इंटीग्रल एज इट इज़ 1 और 2, और x की जगह सबसे पहले हमने y स्क्वायर फिर नेगेटिव y और साथ में डी वाई लिख देना है, और यहाँ पे क्या बन जाना है 1 और 2, और इसकी जब हमने ये तो नंबर पुट कर दिया ना, अब हमने y के हिसाब से इंटीग्रेशन लेनी है, तो y के हिसाब से इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगा, y का क्यूब और डिवाइड में भी क्यूब, और y का स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास 2, और यहाँ पे 1 और 2 हैज इट इज आ जाएगा। जब हम 2 नंबर पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 डिवाइडेड बाई 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये मेथड इजीली है, बेसिकली बेसिक कैलकुलेशन ही है मैथमेटिक, वो आपने कर लेनी है। जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, क्यूब भी 1 ही होगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या बनेगा 6 बनेगा ना, तो 6 बनेगा। 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो 16 यहाँ पे क्या बना था 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 बनेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 12 बनेगा यहाँ पे, और दरमियान में नेगेटिव, और यहाँ पर भी इसका एलसीएम 6, और यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो क्या बनेगा 2, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे -3 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर नेगेटिव बचेगा। नेगेटिव एक और स्टेप करवा देता हूँ, इतना भी ना जल्दी करवाऊँ कि आपको समझ ही ना आए, तो बेसिकली तो पर्पस ये होता है ना आपको समझ आए। यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली हमारे पास है, सबसे पहला इंटीग्रल 0 to 1 है और दूसरा इंटीग्रल 0 to y का स्क्वायर है, 3y का क्यूब है, e एक्स वाई और डी एक्स सबसे पहला इंटीग्रल, और ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू बन जाएगी। सबसे पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ भी थोड़ा सा, इसका ग्राफ तो बिल्कुल आसान है उसके निस्बत, जो हमने पिछला ग्राफ बनाया है आपको पता ही है कैसे बनाया था हमने, तो ये इजी है। तो चलते हैं कैसे इजी है, आप अभी हम देख लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 to y का स्क्वायर, y का स्क्वायर समथिंग हमें निकालनी पड़ेगी अभी वैल्यू। हम y की वैल्यू लिख लेते हैं। y की वैल्यू क्या है 0 से स्टार्ट होगी लेकिन यहाँ पे 1 तक चलेगी। कहाँ तक जाएगी 1 तक जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या थी वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू किसके बराबर थी y के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं x की वैल्यू मैक्सिमम पुट करूँ तो 1 है, 1 को पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो बढ़ेगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से स्टार्ट होगी ना। अगर मैं 0.1 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.01। अगर मैं 0.2 पुट करूँगा तो आंसर मेरा क्या आएगा 0.04 आएगा। मीन के आस्ता आस्ता 0 से बढ़ेगी। मीन के मेरी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 0 के बिल्कुल अटैच ही होगी, यहाँ पे 0 से बिल्कुल अटैच ही होगी, आस्ता आस्ता वैल्यू बढ़ेगी। कैसे, अगर मैं 0.3 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा 0.09। अगर मैं 0.4 पुट करता हूँ तो क्या बनेगी मेरे पास 0.16 ना। अब देखा 1 से वैल्यू बढ़ी, आस्ता आस्ता क्या वैल्यू हो रही है इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वैल्यू बहुत ज़्यादा कम बढ़ रही है, तो मीन के हमारा ग्राफ कुछ इस मेथड से आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा y का स्क्वायर, यहाँ पे y की वैल्यू क्या बनेगी y के स्क्वायर के बराबर। तो ऊपर वाली लाइन हमें पता है हमेशा स्ट्रेट होती है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, इस मेथड से कुछ शेड होगा। और यहाँ पे हमने y की वैल्यू भी निकाल ली, y का स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे तो y की वैल्यू 0 होगी ना, हम यहाँ पे तो लाइन ड्रा ही नहीं कर सकते। यहाँ पर भी यहाँ पर ही हमने एक पॉइंट दे लिया कि यहाँ पर हमारे y की वैल्यू क्या होती है
वाई के स्केयर, एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, वाई के स्केयर के बराबर, और ये वाई की वैल्यू, इस तरीके से हमारा ग्राफ कुछ शेड होगा। लेकिन यहाँ पे हम वाई के स्केयर तो नहीं ना लिखेंगे, वाई के स्केयर की तब वैल्यू मैक्सिमम होगी जब हमने 1 पुट की। लेकिन ये वाली जो लाइन बनेगी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही थी ना, उसकी वैल्यू एक्स को। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो नीचे लाइन बनेगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स वाई के स्केयर के बराबर। मैं आप इसको, इस लाइन को दोबारा इंटीग्रेट करके भी दोबारा लगा के दिखा देता हूँ इसके साथ, मार्कर के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वाई स्केयर नहीं आएगा, 1 आएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। इजी है, जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है। 0 to 1, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, मैं 3y स्केयर बाहर लिखूंगा, इसका भी पर्पस है। एक y इधर मैंने क्यों छोड़ा, मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने इंटीग्रेशन किसके हिसाब से लेनी है, x के हिसाब से लेनी है। तो x के हिसाब से लेंगे, y कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे y की पावर है, इन दोनों का डेरिवेटिव मौजूद होगा तब भी इंटीग्रेशन ले सकेंगे ना। तो इन दोनों का डेरिवेटिव मैं लूँ विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स वाई डी ओवर डी एक्स। y कांस्टेंट नंबर है तो क्या बनेगा हमारे पास, y बनेगा। तो y यहाँ पे मैंने इस वजह से बचाया था, तो क्या बन गया, e की पावर एक्स वाई और 0 1। अब मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 0 1 और डी एक्स वैल्यू को पुट करूँगा तो क्या बनेगा हमारे पास, e की पावर क्या बन जाएगा यहाँ पे y, 3y का स्केयर, e की पावर क्या बनेगा हमारे पास y, सॉरी यहाँ पे मेरा ख्याल, हाँ y का स्केयर था, सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ। y का स्केयर ये बेसिकली आपको जगाने के लिए ही होता है। 3y का स्केयर हैज़ इट इज़, और ये वाला हमने इंटीग्रल हैज़ इट इज़ डाल दिया, इसको मैंने अंदर लिख लिया ना। अब तो क्या बनेगा हमारे पास, जब मैं अपर वाला इंटीग्रल पुट करूँगा x की जगह, तो क्या बनेगा y और y का स्केयर, और दरमियान में नेगेटिव। जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, मैं पूरा स्टेप भी करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। डी वाई, सॉरी यहाँ पे डी वाई आएगा क्योंकि हमने डी एक्स के हिसाब से तो ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया, डी वाई आ गया। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 to 1 3y का स्केयर, और e की पावर क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी। और यहाँ पे क्या बन जाएगी, e की पावर 0 बन जाएगी। e की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। जब मैं 3y के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये 1 के बराबर हो जाना है ना, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्केयर ही आएगा। 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो 1 ही, 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं ना होगा विद रिस्पेक्ट टू 0, बस 0 ना हो और किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वही वैल्यू आएगी। 0 के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो आना तो 0 ही है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर, सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसकी मैं अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लूँ, आसान ही है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। अगर y के क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 3y के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर e की पावर 3 ही आ जाएगी। और इसकी जब मैं इंटीग्रेशन लूँगा 3y के स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू y, तो किसके बराबर आनी है, 3 डिवाइडेड बाय y का क्यूब बन जाना है। जब पावर ऐड करेंगे और क्यूब नीचे भी आ जाएगा तो y का क्यूब ही जहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे y का क्यूब ही रहेगा और 0 to 1 आएगा। अब मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, वैल्यू को पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, y का क्यूब की जगह 1 का क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, e की पावर क्या बन जाएगा मेरे पास, e की पावर, सॉरी यहाँ पे 1 का क्यूब बनेगा, 1 का क्यूब। और यहाँ पे मैं दरमियान में नेगेटिव डाल लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, e की पावर y की जगह क्या बन जाएगा, 0 का क्यूब। और जब मैं 0 पुट करूँगा तो 0 का क्यूब नीचे भी बन जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगा, e की पावर e ही रहेगी, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, e और -2, ये पावर नहीं है बल्कि क्या है, e और -2 सेपरेट सेपरेट है। तो ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है। अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके मतलब मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।